जगतपुरी में अज्ञात लोगों ने युवक के साथ की मारपीट। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। लोगों का कहना, इलाके में बढ़ रही है गुंडागर्दी। ज्योतिनगर में शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मनोज पर कई लोगों का था कर्जा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। मामले में पुलिस कर रही है जांच। भोलानाथ नगर में अग्निकांड में घायल हुए 4 लोगों में से एक की हालत गंभीर। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव परिजनों को सौंपे। घर में आग लगने से 2 लोगों की मौत और 4 लोग हुए घायल। करवा चौथ पर बाजार में रौनक। मेहंदी की दुकानों पर भीड़। पंकज लूथरा ने 50 जगहों पर लगवाए मेहंदी शिविर। मेहंदी लगवाने के लिए अब महिलाओं को नहीं करना होगा एक्स्ट्रा खर्चा। सत्येंद्र जैन की जमानत पर आप में खुशी। विपक्ष ने साधा निशाना। बीजेपी ने आप को कहा जमानतियों की पार्टी। कांग्रेस ने बताया राजनीति बदलना है एक जुमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जगतपुरी में अज्ञात लोगों ने युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जगतपुरी निवासी अर्पित के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन शुक्रवार को अर्पित के घर में रात करीबन 8 से 10 अज्ञात लोग पहुंचे और उसे घर से बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में अर्पित अंदरूनी चोट से पीड़ित हो गया। उसे तुरंत परिवार ने नजदीकी हेडगेवार हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर वहां से उसको GTB हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां अर्पित ने शनिवार को दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को अर्पित अपने काम से लौटा था और खाना खा रहा था। तभी 8 से 10 अज्ञात लोग आए और अर्पित को घर से बाहर बुलाया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद वे फरार हो गए। परिवार वालों ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि इलाके में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यहाँ पर 5 जनों का लोग आ रहा था। ये क्या हुआ था? मतलब लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई करी नारा भरी गया मेरा बच्चा। मेरा लड़ाई में जो आए थे मतलब मेरा बच्चा मर गया। मारा किस चीज से था? आगे मारेगा मेरा बच्चा। अरे खाना खा रहा था, ऊपर फोन करके बुला लिया और नीचे लाके उनके मार दिया। नीचे लाके कितने लड़के आए थे? 8-10 लड़के थे। हाँ, हाथों से मारा, हाथों से लातों से हूंसा से मारा था। हाँ हाँ, बहुत जख्म है। सारा सब फाड़ दिया उन्होंने। अंदर चाकू फाकू उठा के पटक दिया था। 6-7 लड़कों ने मारा मेरे भाई को, बहुत ज़्यादा मारा। उसके पेट में और उसके छाती पे घूंसे मारे। हेड कबार में भर्ती किया था हमने रात को। फिर उससे हम GTB ले गए थे। वहीं पर मेरा भाई ख़त्म हो गया। क्या पुलिस वगैरह कंप्लेंट की थी रात को आपने? हाँ, सब कुछ किया था। तो मतलब मारा किसे? हाथ पैर क्या चाकू वगैरह? चाकू वाकू कुछ नहीं मारा हमने, ये कुछ नहीं देख पाया था। इसी तरह उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो बेकसूर था बच्चा, उसके बापा भी नहीं थे, कोई भी नहीं था। बस उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो जहाँ भी हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। कहना ये चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी हो रही है, कोई भी किसी को भी आके मार देता है। आप बताओ, यहाँ पे सबके बच्चे हैं। अगर कल को ऐसे ही हादसा होता रहेगा तो क्या होगा बताइए? पब्लिक है, गरीब आदमी प्रदेश से आके यहाँ पे कमाने के लिए बैठा है और वो बच्चा इतना अच्छा था कि बहुत ही अच्छा था वो बच्चा। अब समझ में ही नहीं है। हम लोग ने बहुत मेहनत करी, रात को ले लेके भागे उसे बच्चे को, पर उस बच्चे ने यहीं पे हाथ पैर छोड़ दिए थे और उसे मारा बहुत बुरी तरीके से गया। नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। बस वही ये 4-5 बहनें हैं, इनका ये धंधा ही है। ये यहाँ रहते हैं किराए पे तो यहाँ फांसते हैं, अंत रहेंगे तो ये अंत फांसते हैं। इन लोगों का धंधा ही है। ये 5-6 बहनें हैं, ये ऐसे ही का। हाँ, परिवार है, उनकी बहनें हैं, माँ है, सारे ऊपर रहते हैं ये लोग यहाँ पे। अभी सब फरार हो गए यहाँ से, कोई नहीं है। बस सारे इन लोगों का, इन लेडीजों को धंधा बन चुका है यहाँ पे। ये काम ही इस चीज़ का ये काम ही करती हैं।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मनोज के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 35 साल थी। जानकारी के मुताबिक मनोज के ऊपर बहुत लोगों का उधार था, जिसे लेकर मनोज टेंशन में रहता था। देर शाम मनोज ने रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामले में जाँच कर रही है पुलिस। शादरा के भोलानाथ नगर इलाके में बीते दिन एक मकान में एसी का कंप्रेसर फटने से मकान की तीसरी और चौथी मंजिल पर आग लग गई थी, जो धीरे धीरे चौथी मंजिल तक पहुंच गई। इस हादसे में मां और बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई थी, जिनके शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने राहत कार्य द्वारा 6 लोगों को बाहर निकाला था, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। वहीं 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हैं, जिनमें से परिवार के मुखिया मनीष गुप्ता की हालत गंभीर बनी हुई है। फायर ब्रिगेड ने उन्हें भी बाकी परिजनों के साथ आग के दौरान बाहर निकाला था। परिवार के 3 और सदस्य का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यहाँ तो होता रहता है शादरा के अंदर, और फायर ब्रिगेड तो यहाँ पर आ नहीं सकी, 2.5 घंटे बाद आई है, और कैसा ही है वो हम ही जानते हैं। कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं, गाड़ी इतनी अड़ी जाती हैं, लोगों गेट बजाए कुछ ध्यान नहीं किसी चीज़ पे। एक को घायल, एक को तो थोड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है गंभीरता, और 3 को अभी थोड़ा ठीक बताया जा रहा है, ज़्यादा नहीं ठीक। जिसका जो मरे हैं उनका पोस्टमार्टम करके परिवार को सौंप दिया गया? अभी नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है। और जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है अभी? उनको अभी एक को तो गंभीरता ज़्यादा बता रहे हैं, और 3 को अभी थोड़ा ठीक बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं। वो उनका उसका टावर काम था, उनके बिजली सुबह 5:30 बजे। 5:30। करवा चौथ के पावन अवसर पर बाजारों में रौनक है। खासतौर पर मेहंदी के लिए जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, जहां भारी भीड़ है। इसके अलावा सरगी खरीदने के लिए भी मिठाई की दुकानें और फलों की दुकानों पर काफी रौनक है। महिलाओं की सुविधा के लिए पूर्वी दिल्ली के निगम पार्षद पंकज लूथरा ने एक अनोखी पहल शुरू की। हर साल इस पर्व पर मेहंदी लगाने के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम पार्षद पंकज लूथरा ने अपने निवास स्थान के अलावा 50 अलग अलग जगहों पर मुफ्त मेहंदी लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 625 लड़कियों को मेहंदी लगाने के लिए नियुक्त किया गया, जो रात 11 बजे तक मेहंदी लगा रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस सेवा का लाभ उठा सके और वे करवा चौथ की तैयारी बिना किसी परेशानी के कर पाएं। इस आयोजन को लेकर पंकज लूथरा का कहना है कि हमारा उद्देश्य महिला को इस शुभ दिन पर राहत प्रदान करना है। करवा चौथ का दिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है और मेहंदी इस पर्व का अहम हिस्सा है, इसलिए हमने ये पहल की ताकि वे बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के आसानी से मेहंदी लगवा सके। वहीं दूसरी तरफ विश्वासनगर की निगम पार्षद ने भी फ्री मेहंदी कैंप का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने मेहंदी लगवाई। देखिए, ये कार्यक्रम सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को फ्री मेहंदी लगवाने का कार्यक्रम है, और ये मैं लगभग 10 से 12 साल से यह कार्यक्रम कर रहा हूँ। मुझे इस बात की और ज़्यादा खुशी है, मैं तो जो कार्यक्रम कर रहा हूँ, मुझे देखा देखी दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने फ्री मेहंदी लगाना शुरू कर दिया है। चलो कुछ ही प्रकार तो मैं लोगों को जगा पाया, लोग किसी प्रकार अपने जिन्होंने इनको वोट दिए हैं, जिन्होंने इनको इस स्टेज पे पहुँचाया, उनकी सेवा करने का कुछ तो इन्हें मौका मिला, तो नेता को मौका सेवा कर सकें। तो हमारे यहाँ पर लगभग 50 से 52 जगह हमने ये कैंप लगाए हैं। हमारा इस वक्त कैंप लगा हुआ है जवाहरलाल हमारे कार्यालय में, हमारे C1 में, विवेक विहार में, मुकेश नगर में, जवाहरलाल नगर में, कुड़ियाई मोहल्ले में, कृष्णा मार्केट में, वर्मा ज्वेलर्स के सामने, झिलमिल के सारे पार्कों में, विवेक विहार के पार्कों में, मतलब हमारा 52 जगह ये कैंप लगा हुआ है। 625 लड़कियां हमने हमारे क्षेत्र की हायर की हैं, जिन लड़कियों को, हमारी बेटियों को, बहनों को जिन्हें मेहंदी लगाना आती हैं, उन सबको उनका मेहनताना 1-1000 रुपये हमने दिया है, और वही सभी क्षेत्र की लड़कियों को, माताओं को, बहनों को, सबको मेहंदी वहाँ पर फ्री लगाएंगी। यह सौभाग्य हमें फिर इस बार दोबारा मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी क्षेत्र की जनता का। इस बार हमने पूरी विधानसभा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ की लड़कियाँ हमें संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जितना हमसे संपर्क हो पाया हमने उतनी लड़कियों को मेहंदी लगाने का मौके के लिए उनको बुलाया, और सब जगह मेहंदी लगाई जा रही है। मैं फिर दोबारा धन्यवाद करता हूँ हमारे पूरे शादरा विधानसभा की जनता का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सभी माताओं की, बहनों की, बेटियों की सेवा कर पा रहा हूँ। नहीं फर्स्ट टाइम पर मेरी दीदी आई है, पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी आई है। जितना उन्होंने मेरे को बताया, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा रहा है, और खाना वाना भी उन्होंने बोला कि खाना वाना भी यहीं पे दिया जाता है, और पूरी सुविधा है यहाँ पर, और पैसे भी दिए जाते हैं, जो भी उन्होंने बताया। यहाँ पे 3-4 साल हो गए हमें आते हुए यहाँ पे। हाँ।
बाहर तो बहुत मतलब ज़्यादा पैसों में लगती है बहुत, यहाँ पे भैया फ्री लगवाते हैं। हाँ सबको, हाँ फ़ायदा है, सब लेडीज़ों को ही लगवाते हैं भैया। नहीं भीड़ भी होती है, अटेंड करते हैं, सब लड़की होती हैं ज़्यादा, मतलब सब कितनी भीड़ हो सबको अटेंड करते हैं। ये एक्चुअली हमारे मोहल्ले में ही है, तो इसलिए हमें हर साल हम लगवाते हैं। हम पिछले 2 साल से यहाँ पे मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छा करते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा करते हैं वैसे ये जो मेहंदी हम यहाँ पे आते हैं लगाने के लिए। हाँ जी, मैंने जब फर्स्ट टाइम करा था तो मुझे 800 रुपये मिले थे। फिर उसके बाद मतलब जब मैंने नेक्स्ट ईयर करा तो उसमें 1000 मिले थे। अब इस ईयर कुछ पता नहीं है, हम देखते हैं कि क्या। यहाँ पर लगवाने से फ़ायदा है, फ्री में लग रही है और बाहर जाएंगे तो कम से कम 1500 की लगेगी मेहंदी। तो हमारे निगम पार्षद जी पंकज लूथरा के द्वारा ये यहाँ मेहंदी फ्री आयोजन किया जा रहा है, जिससे हमें सबको ही बहनों को फ़ायदा है और सभी को। थैंक यू सो मच। करवा चौथ पे नहीं, हमने तो कोई रुपए नहीं दिए, ये लूथरा जी लगवा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सहयोग कर रहे हैं। हाँ फ्री में। नहीं, मेहंदी फ्री में लग रही है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा, मैं सौभाग्य की बात है कि ये लगा रहे हैं और वेरी लकी कि ये लगाने वाली बहुत अच्छी हैं। हमारे कैंप में जोरों शोरों पे बहुत सुबह से लेकर रात तक 10 बजे तक यहाँ पे महिलाएं आती हैं और हमारी सेवा में लगी रहती हैं और हम भी सेवा में लगे रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, पिछले 5-6 सालों से लगातार ये करवा रहे हैं और बहुत अच्छा काम है। इससे हमारी जितनी भी माताएं और बहनें पूरा सहयोग देती हैं, खुश भी रहती हैं। अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, बढ़िया, अच्छा है। कितनी भीड़ भाड़ देखने को मिली है? हाँ बहुत भीड़, बहुत साल से लग रही है मेहंदी, ऐसे लगवाते हैं हर साल। अच्छा लग रहा है मेहंदी लगा के, कई साल से लग रही है मेहंदी जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 6 सालों से हम लगातार मेहंदी का कैंप लगाए जा रहे हैं। करवा चौथ पर सभी माताओं बहनों के लिए हमने मुफ्त में मेहंदी कैंप का आयोजन किया हुआ है। हमारे 2 जगह कैंप लगे हुए हैं, एक शास्त्री पार्क बंदरी में पांडा रोड पे लगा हुआ है और एक अपना निगम पार्षद कार्यालय पे लगा हुआ है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने मेहंदी का कैंप लगाया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत से बाहर आ गए हैं। जहां एक तरफ सत्येंद्र जैन की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली में विपक्षी पार्टियों ने उनकी रिहाई पर तीखे तंज कसे हैं। बीजेपी के शादरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल ने इसे जमानतियां की पार्टी कहकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हर बार जमानत मिलने पर ऐसे ही प्रतिक्रिया देती है जैसे कि उसके नेताओं को दोष मुक्त हो गए हो, जबकि वे अभी भी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चंद्र मोहन ने भी उस आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए इसे एक जुमला बताया और सवाल उठाया कि अगर आप राजनीति को बदलने आए थे तो अब तक आरोपों से मुक्त क्यों नहीं हो पाए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की जनता जानती है कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में समय बिता कर आए हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आप दिल्ली प्रदेश के सह सचिव ब्रितेश चतुर्वेदी ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया और 2.5 साल सत्येंद्र जैन के जिन परिस्थितियों का सामना किया उसको भी सराहा। ये जमानतियों की पार्टी है। पहली बात तो ये बड़े खुश होते हैं, जमानत में भी खुश होते हैं। करप्शन करते हैं, फिर कहते हैं कि हम क्या नाम है जमानत पे बाहर हैं और बड़े खुश होते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई इनको दोष मुक्त नहीं किया है। इनके ऊपर कितने आरोप हैं, हर जगह तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और बड़े खुश होते हैं जब जमानत पे बाहर आते हैं। तो जमानत तो हर एक अपराधी को मिलती है, समय पर मिलती है, उसका राइट है मिलने का। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि और बड़ी रैली भी निकालते हैं इन्हें, पता नहीं क्या है इसका उत्साह है। तुम जनता को, अब जनता इनसे जवाब पूछेगी, चुनाव आने वाला 2 महीने बाद, तो जनता इनसे पूछेगी कि क्या स्थिति है अभी। और LG साहब काम नहीं करने देते। अरे आपके पास 80,000 करोड़ रुपये का बजट है जो आपने पास किया है, जो आपने स्वयं ने पास किया, उसको लगाइए जनता के अंदर। अब इन्होंने अभी काम किया, इन्होंने 15 करोड़ रुपए का MLA का विधायक का फंड किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन का जमानत कानूनी प्रक्रिया के अंदर मिलना, ये कानूनी प्रक्रिया, कोई मुस्लिम हो या नेता उसे जमानत मिलना स्वाभाविक होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जिस राजनीति को बदलने के लिए कहते थे और राजनीति बदलने के लिए जिस पार्टी का जन्म हुआ था, दुर्भाग्य है इस देश का और दिल्ली का कि उन्हीं के सभी नेता आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होने के कारण जेल के अंदर हैं। और उससे ज़्यादा अचंभित करने वाली बात यह है कि जमानत पे आने के बाद एक ढोल धमाका ऐसे बजाते हैं कि जैसे ईमानदार की एक छवि हो। सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
जिस तरह से कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन जी की जमानत याचिका मंजूर की, नियमित जांच जमानत उनको दी गई, उसके लिए मैं न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और ऐसी अपेक्षा करूंगा कि वो भविष्य में भी इस तरह की जो एक अन्याय देश के अंदर चल रहा है हमारे नेतृत्व के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान रखेगी। और जिस तरह से 2.5 साल सत्येंद्र जैन जी ने इस अन्याय का सामना किया, डट कर किया, कोई भी हमारा नेता टूटा नहीं, कहीं भी वो किसी प्रेशर में नहीं आए, यह एक बहुत बड़ी जीत है। अन्याय के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पूरे नेतृत्व की जीत। दिल्ली पुलिस ने आगामी त्योहारों की सुरक्षा को परखने के लिए अब गीता कॉलोनी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। लोगों को सब्जी मंडी के पास एक लावारिश बैग पड़ा दिखा तो इसकी सूचना गीता कॉलोनी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीम ने बैग की जांच की जिसमें एक प्रिंटर की स्याही थी। सामान की जांच करने पर पता चला कि किसी व्यक्ति का बैग यहां छूट गया है। इसके बाद पुलिस ने बताया कि कोई भी बम नहीं मिला है और एसीपी गांधीनगर दिनेश कुमार ने बताया कि ये मॉक ड्रिल था ताकि लोगों की अवेयरनेस बनी रहे, साथ ही मार्केट में भी पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली हाई अलर्ट पर है और गीता कॉलोनी पर एक लावारिस बैग मिला था और जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ एसीपी साहब मौजूद हैं, उनसे बात। सर, क्या कॉल मिली थी और किस दौरान और इस बैग में क्या मिला? सर देखिए, 2:10 में हमें कॉल मिली थी कि शहीद भगत सिंह पार्क जो है पिंड बेकरी चौक, वहाँ एक लावारिस बैग है। तो उस पर हमने तुरंत जो है तमाम जो हमारी कंसर्न एजेंसीज हैं उन्हें कॉल किया, बीडीटी से उसे चेक करवाया, डॉग स्क्वाड से चेक कराया। उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक जो फोटोस्टेट मशीन या कंप्यूटर का जो कार्टेज है वो है और हेलमेट है। देखिए, ये तो मॉक ड्रिल है, लेकिन अगर कोई कॉल भी मिलेगी तो ड्रिल सेम ही रहेगी। उसी मैनर में सभी एजेंसीज़ को हरकत में तो आना ही पड़ेगा। तो उसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमारी सभी एजेंसीज टाइम से पहुँचे हैं और वो पूरी ड्रिल रिपीट हो और इसके थ्रू जनता और जो शॉपकीपर्स हैं उन्हें भी मैसेज जाए। आए यहाँ पे आके देखा तो हमें एसीपी साहब मिले, देखा तो मॉक ड्रिल लावारिस बैग की थी। कितने बजे कॉल आपको सूचना प्राप्त? वो करीबन 2 बजे के आसपास की कॉल है, 2 बजे के आसपास की। एक गाड़ी मौके पे बैग के अंदर मिला? नहीं, कुछ नहीं, बैग में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। हाँ, ये है, ये सही है, होना भी चाहिए। त्यौहार से पहले कहीं भीड़ होती है, उससे पहले ये चीज़ होनी चाहिए और हमारी भी सतर्कता का पता लग जाता है। हम फायर ब्रिगेड कितनी सतर्क है और पुलिस कितनी सतर्क है, ये सब चीज़ों का होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में ईंधन बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने मैराथन दौड़ के साथ चित्रकला प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली की आईपी एक्सटेंशन के स्कूलों में हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और केंद्रीय मंत्री और पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा भी पहुंचे। दुष्यंत गौतम ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत कराई। वहीं ड्राइंग कंपटीशन में हर्ष मल्होत्रा ने बच्चों को प्राइज दिए। साथ ही दोनों ही मुख्य अतिथियों ने बच्चों को संबोधित किया और कहा कि आने वाले समय के लिए ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ईंधन से निकलने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है और पर्यावरण को नुकसान होने से मानव शरीर को नुकसान होता है। वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि शुरुआती दौर में ही बच्चों में ये सोच डालना बहुत ही अच्छा होगा। सभी बच्चों ने जिस प्रकार से भागीरथता, उत्सुकता उनके चेहरे पर दिखाई दी, मुझे लगता है जो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है, विकसित भारत या स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इसको लेकर आज हमारा जनमानस और बच्चे सारे के सारे जागरूक हैं। आज दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वर्तमान में जो सरकार जहाँ पर बैठी हुई है, ये हर साल कहते हैं कि अगली साल हम जमुना के अंदर साथ बैठ के गोते लगाएंगे, जमुना को साफ़ करेंगे। लगातार 10 साल हो गए जमुना की किस प्रकार से गंदगी फैली हुई है। पर्यावरण जिस प्रकार से दिल्ली का बिगड़ रहा है, हर बार आते हैं खाली प्रेस वार्ता करते हैं, OD1 का गेम करते हैं, खेल खेलते 5-7 दिन ऐसे दिन निकाल देते हैं। कोई भी समस्या हो, दिल्ली की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या हो, स्वच्छता की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सबको टालने का काम करते हैं। आज आपके द्वारा मैराथन दौड़ के माध्यम से जिस प्रकार से जनता को, समाज को और यहाँ के नागरिकों को एक संदेश जा रहा है कि अगर पर्यावरण अच्छा होगा, स्वस्थ होगा तो हम जिंदा रह पाएंगे। बच्चों ने बड़ा उत्साहित
रूप से जो है बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चे जो है बहुत आज जो है अच्छे थे, उनको बहुत प्रेरणा मिली। और हमारी श्री गीता जयंती समारोह समिति जी ने ये जो है अपना जो है ये कार्यक्रम जो है किया हमारे यहाँ, हमें बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम बहुत धन्यवादी हैं। आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के आसपास के रोड पर अतिक्रमण से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और निगम द्वारा यहां बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई और अतिक्रमण को हटाया गया। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने आनंद विहार का जायजा लिया तो देखने को मिला कि रेलवे स्टेशन से एग्जिट की साइड पर काफी लोगों ने ठेले और दुकानें लगाई हुई थी, जिन्हें अब यहाँ से हटा दिया गया है। इसी को लेकर यहाँ मौजूद दुकानदारों ने बताया कि उनके पास लाइसेंस भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें यहाँ से जबरन हटाया गया है, जबकि यहाँ ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं की जाती जो ट्रैफिक कंट्रोल कर सके, लेकिन छोटे दुकानदारों को हटाया गया। साथ ही दुकानदारों ने बताया कि इन्हीं दुकानों और रेहड़ी से हमारा घर चलता था, अब त्योहारों में खाली हाथ गांव लौटेंगे। आपको बता दें, आनंद विहार बस अड्डे की एंट्री के पास काफी दुकानें अभी भी लगी हुई हैं और दुकानों के आगे भी कई रेहड़ियां लगी हैं, जिन्हें कल तोड़ा नहीं गया था, लेकिन जो दुकानें को तोड़ा गया था वो दुकानें दोबारा नहीं लगाई गई हैं। शॉप तो यहाँ से कम से कम चल रहा है 10 साल हो गए आज। उससे पहले तो नहीं आया, उससे पहले कमेटी वगैरह आई है तो दुकानें जैसे वो हटा लेते थे साइड में, बाकी जिसका लाइसेंस था उसकी दुकानें रहती थी मौजूद। परेशानी तो होगी, इस टाइम त्योहार का टाइम है, दीपावली का, तो इसमें तो दिक्कत होगी ना। देखो कैसे ना कैसे गुजर बसर तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे शर्ट और पैंट, लोवर, टी शर्ट वगैरह ये सब मैम देख लो आप खुद ही, कितना पीछे देख सकते हो आप कितना हो रहा है। ये सब MCD वाले हैं, परेशान करते हैं गरीब को यहाँ पे। और बाकी तो पहले ही खबर हो गई थी तो इस वजह से हटा ली, मैं हटा नहीं पाया, मैं थोड़ा काम में बिजी था। तो मैं आया तो मेरी दुकान सारी तोड़ दी, आधे से ज़्यादा सारा सामान उठा के ले गए मेरा MCD के ट्रक में। और क्या नाम है, तो आप देखो, ये देखो पूरा की पूरा कर दिया मेरी दुकान का, पूरा सत्यानाश हो गया पूरा है। मेरी दुकान को हो गए कम से कम 8-10 साल हो गए इस दुकान को। हाँ, मेरे पापा का लाइसेंस है। हाँ, दोबारा फिर भी तोड़ गए। पीछे की साइड में करा नहीं करा, पर इधर की तरफ तो सारी तोड़ फोड़ कर दी और सारा सामान उठा के ट्रक में भर के ले। जाम तो देखो मैडम, जाम तो लगना तो एक आम बात है। जाम तो वैसे भी शाम के टाइम बसें निकलेगी, गाड़ियाँ सारी रोड पे आएगी तो हल्का फुल्का जाम तो लगता ही है। वो कोई दुकानों के वजह से तो लगता है नहीं, क्योंकि दुकान तो एक साइड में है। अब इसका तो देखो, इसका तो कोई हल बता ही नहीं सकते कि अब आगे क्या होगा। कल का कोई देख के नहीं आया, अब तो परेशानी जाहिर सी बात है, दुकान नहीं लगेगी तो परेशानी होगी। भोलानाथ नगर में आग लगने के कारण 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार गलियों में अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों और रेहड़ियों को माना जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया और लोगों से इस बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि शादरा काफी पुराना बसा हुआ एरिया है, जिसमें समय के साथ काफी आबादी बस गई है, लेकिन व्यवस्था नहीं बनाई गई। कई गलियां इतनी छोटी है कि इनमें 2 लोग भी आसानी से नहीं निकल सकते। लोग घर बना रहे हैं लेकिन उनके पास फायर एनओसी नहीं है और ये हाल लगभग हर कॉलोनी की गली का है। इस पर निगम और ट्रैफिक पुलिस दोनों को सख्ती करके अतिक्रमण हटाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है और प्रशासन इस हादसों से भी सबक नहीं लेता। वहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। शादरा जैसे बहुत सारे ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके जहाँ पर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। अभी जानकारी में आया है कि 1 महीने पहले भी शादा गुरुद्वारे के पास एक दुकान में नीचे आग लगी बिल्डिंग में, और ऊपर एक ओल्ड लेडी रहती थी, वो भी उसमें जल के मर गई, दम घुटने से मर गई है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी गुरुद्वारे पर खड़ी थी, वहाँ से कम 500 मीटर अंदर है। कल भी ऐसा ही हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई हैं और वो रास्ता ढूंढती रही आने के लिए कि कैसे हम अंदर जाएं। रीज़न सबसे पहले तो हम खुद जागरूक हों, क्योंकि AC की सर्विस जो है वो टाइम पे होनी चाहिए। जो हमारी वायरिंग होती है घरों में उसको जांच करनी चाहिए टाइम पे, क्योंकि ये घर में एक हादसा हुआ है और AC से हुआ है, तो उसमें सबसे पहले जागरूकता को हम खुद की होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे अभी सरकार की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जैसे देख रहे हैं कि ये सबसे प्राचीन शादरा है, संकरी गली है यहाँ पे, और इसी वजह से वो 1.5 घंटे जो वो थी फायर की गाड़ियाँ, उसको आने में भी लेट हुआ, उसके कारण 2 मौत भी हुई। अगर वो टाइम पे आती तो शायद उन दोनों माँ बेटों की जान बच जाती। तो इस पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे कहीं भी कोई भी पार्किंग करके चला जाता है गाड़ी को, तो इसके लिए एक ड्राइव चलानी चाहिए कि भाई जैसे किसी की भी गाड़ी उठाते हैं या कोई मोहल्ला पड़ोस कहता है कि भाई आपने यहाँ क्यों लगा दी, तो फिर वो लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। तो इसमें सरकार इन्वॉल्व हो तो सबसे बढ़िया बात है।
अगर इतनी चप्पल दुकानें हो गई हैं तेलीवाड़ा में जाकर देखो, कोई सुनवाई नहीं, निकलना मुश्किल है। बारूद लापरवाही करती है, नियम कानून की धज्जियां वो है ही है, वो तो सबके अब साफ बात कही जाए तो बुरा लगे सबको, सबकी सेटिंग है ना पूरी, तभी ऐसे ऐसे गुलाम चल रहे हैं। पहले तो सबसे NOC लें, फायर वो देखें रोड कितनी है, यदि छोटी सी गली है उसमें तो गोदाम खोल दो चप्पलों का, तो कैसे फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी, पुलिस कैसे पहुंचेगी, अंदर पता लगता नहीं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। तेलीवाड़ा इतना पुरानी मार्केट है, सबसे ज़्यादा गंद वहीं पड़ा हुआ है। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी 4 ब्लॉक में बनी डिस्पेंसरी में आज लिफ्ट का उद्घाटन हुआ, जिसमें स्थानीय पार्षद और जोनल कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर मौजूद रहे। उन्होंने लिफ्ट का उद्घाटन किया। संदीप कपूर ने बताया कि ये डिस्पेंसरी 3 फ्लोर में बनी हुई है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को 3rd फ्लोर पर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए पिछले 1 साल से वह प्रयास कर रहे थे और आज सीनियर सिटीजन के लिए डिस्पेंसरी में लिफ्ट का उद्घाटन किया गया। अब लोगों को राहत मिलेगी और मरीजों के लिए लिफ्ट की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहेगी। संदीप कपूर ने बताया कि यहाँ 5 रुपए की एक रजिस्ट्रेशन पर्ची के साथ बाकी इलाज निःशुल्क किया जाता है। देखिए, दिल्ली नगर निगम स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य में लोगों के लिए बहुत काम करता है। खासकर कृष्णा नगर के अंदर हमारी एक डिस्पेंसरी है जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पेंसरी है। ये 4 ब्लॉक गीता कॉलोनी में जो कच्चा नाला उसके जो पुली है इसके पास है। इस डिस्पेंसरी में 3 फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पर हमारा जच्चा बच्चा केंद्र है और उसमें MBBS डॉक्टर भी बैठता है। तो जो छोटी मोटी बीमारी है, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द है, ऐसी सभी बीमारियों का उसी समय चेक करके और फ्री दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा कोई प्रेग्नेंट लेडी है या बच्चों का टीकाकरण करना है वो भी इस केंद्र में फ्री होता है और बाकायदा उनका कार्ड बनाया जाता है और डॉक्टर्स चेक करते हैं। तीसरा, इसमें हमने पंचकर्मा और जो आयुर्वेदिक औषधि है उसके लिए हमारे पास बहुत ही ट्रेंड वैद्य हैं वहाँ। पंचकर्मा द्वारा आपका जो सिर का दर्द है, इसके अलावा पेट का दर्द है, पेट की बीमारियाँ से दूर करते हैं और चेक करने के साथ साथ दवाइयाँ भी वहाँ फ्री दी जाती हैं। अप्रैल 2024 से लंबित चल रहे महापौर चुनाव के लिए महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने मंजूरी नहीं दी है। आगामी 28 अक्टूबर को निगम सदन की बैठक तो होगी, लेकिन महापौर का चुनाव नहीं होगा। जबकि निगम ने महापौर से इसी माह चुनाव कराने की मंजूरी मांगी थी, लेकिन निगम को मंजूरी नहीं मिली। हालांकि महापौर चुनाव न कराने को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप लगाते हुए महापौर चुनाव टालने की बात कही। इसी को लेकर हमने निगम पार्षद प्रिया कंबोज से बात की। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। मेयर चुनाव होना था और दलित मेयर चुना जाना था, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा टाल मटोल करती है। जब मेयर का ये टर्म पूरा हुआ था, हम तभी से भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कह रही है क्योंकि अब की बार दलित हमारे जो थे वो मेयर बनने थे, लेकिन ये आम आदमी पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है। बेशक वो कितना भी कहते रहे हम दलितों की पार्टी है, हम पिछड़ों की पार्टी है, लेकिन वाकई में वो एक दलित विरोधी पार्टी है जो इतने दिन से एक दलित का सम्मान जो होना चाहिए था, जो दलित को एक सीट पर मेयर की बैठना चाहिए था, इन्होंने वो चुनाव नहीं किए। अब कह तो रहे हैं केजरीवाल जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डिमांड तो पिछले 6 महीने से रही है कि आप जल्दी से मेयर का चुनाव करिए। नोटंकी हैं ये लोग हर चीज़ में राजनीति देखते हैं। इनके लिए देश का सम्मान, दिल्ली की जनता के लिए काम करना कोई महत्व नहीं रखता। इनके लिए जो हर काम है वो हर काम में इन्होंने राजनीति करनी है, चाहे वो मेयर के चुनाव हो, चाहे वो कोई भी विषय है, पानी का विषय हो, बिजली का विषय हो, कोई भी विषय हो, इन्हें कोई काम नहीं करना। दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर जगह सड़कों में गड्ढे हैं। पानी पीने के लिए पूरे गांधीनगर के अंदर एक भी गली ऐसी नहीं है, जिसको एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर पीने का पानी मिल रहा हो। लेकिन ये कहते हैं कि बिजली हाफ और पानी माफ। ना तो यहाँ बिजली हाफ है, ना लोग बाग बिलों के तंग हैं, लोगों कई लाखों के बिल आ रहे हैं और ये तो झूठ के लोग हैं, ये झूठी पार्टी है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।